नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। जैसा कि आप जानते हैं, नरेला एक ग्रामीण क्षेत्र है और जहां पे भारी संख्या में पुनर्वास कॉलोनियां हैं और वहां तमाम समस्याएं हैं। अब तो लगभग जो ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं हैं वही पुनर्वास कॉलोनी में है। चाहे आप जानते हैं कि तमाम जगह अवैध शराब का धंधा चल रहा हो, तमाम नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हों और इस तरह की समस्याएं बहुत हैं। और पुनर्वास कॉलोनियों में सफाई की सबसे बड़ी समस्या है। पुनर्वास कॉलोनियों के अंदर जो भी पार्क हैं एमसीडी के, वो पूरी तरह से अवैध तरीके से, चाहे मवेशी पाले जा रहे हों तो अवैध तरीके से उस पर निर्माण कर लिए गए हैं। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं और उस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कारण पता नहीं क्या है। और इन सभी समस्याओं को लेकर आज नरेला में एक बड़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर तय किया गया कि एक संगठन का निर्माण किया जाए जिसके माध्यम से इन सभी समस्याओं पे काम किया जाए, शासन प्रशासन को अवगत कराया जाए। इस संगठन का नाम जो रखा गया है नागरिक अधिकार चेतना मंच। नागरिक अधिकार चेतना मंच के माध्यम से जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं को शासन प्रशासन को अवगत कराना और वहाँ जो रह रहे निवासी हैं उन सभी लोगों को अपने अधिकारों के बारे में अवगत कराना, बताना। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके लिए सभी लोगों ने पहले तमाम नाम रखे। उसके बाद में नागरिक अधिकार चेतना मंच पर सबकी सहमति बनी और सभी लोगों ने आगे की मीटिंग के लिए निर्णय लिया कि जब भी मीटिंग आगे होगी सबको सूचना दी जाएगी। माननीय नरेश गुप्ता जी के देखरेख में, अध्यक्षता में चलेगा और तमाम लोग इसमें सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएंगे। उसको घुमा करके शांत कर देना है। तो ऐसी अवस्था में जब सरकार की तरफ से, सरकार का मीडिया, उन तमाम सबकी तरफ से जनता को बेहोश करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, संयोजित तरीके से चल रहा है, आप लोग क्या करेंगे? तो दो बातें हैं। एक तो सड़क पर जन आंदोलन करने की बड़ी बात है, दूसरा चेतना का मामला है। चेतना का जो स्तर है उसको आप तभी कर सकते हैं जब आप पर विश्वास लोगों को होगा। विश्वास कब होगा? जब आप उनकी समस्याओं से जुड़े होंगे, आप उनकी समस्या में जुड़े होंगे। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा अपना अनुभव जिंदगी का है कि आप किसी को एक किताब पढ़ा दो, उस किताब के का को ज्यादा कुछ मायना रखता नहीं उसके सामने। आप उसी व्यक्ति को एक जन आंदोलन में खड़ा कर दो, वो एक दो किताब पढ़ जाएगा, एक मिलाई। 2-3 आंदोलन में उसको शामिल कर लो, मैं समझता हूं कि उसको किताब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जब आदमी रूबरू होता है चीजों से, सामने आए, तब पता लगता है सरकार कहाँ है, ये सरकार क्या कर रही है। नहीं तो जो सरकार कह रही वो ठीक है। सरकार कह रही है कि पूरा देश का डेवलपमेंट हो रहा है, वो कह रहे ठीक हो रहा है। सरकार कह रहे कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, वो कहते हैं नहीं बढ़ रही है। वो सब कब उसको एहसास होगा? हालांकि वो जानता है, वो बाजार में जाता है, उसको परेशानी है, सब जानता है, लेकिन एहसास नहीं होता और वो उसके लिए आंदोलित नहीं होता दिमागी तौर पर। तो सबसे ज्यादा जरूरत है जन आंदोलन और उसके बाद उसके अंदर
राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना का काम देने का काम हम जैसे लोगों का होना चाहिए, तब आपकी कोई बात सुनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है, एक तो हमारा कोई सेंटर होना चाहिए। संगठन का जो है कोई एक सेंटर यानी कि कार्यालय। अभी इस समय स्थिति ये है, किसी के पास कोई सार्वजनिक रूप से कार्यालय नहीं है कि जैसे कोई आदमी कोई परेशान है और पुलिस में उसकी नहीं सुनी या कोई बात है, वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारे पास सेंटर होना चाहिए नरेगा के अंदर, चाहे वो कोई बाहर का बेचारा कोई व्यक्ति को परेशान है, कोई आया हुआ है, किराएदार है, या वो फ्लैट का मालिक है, या आम पुराना जहाँ का बासिंदा है, कोई भी है, वो यहाँ वहाँ आकर के हमारे यहाँ शिकायत करे और हम उसकी शिकायत को पूरी तरह से दर्ज करें जैसे करते हैं, और उसके बाद उसके लिए क्या कर सकते हैं इस बारे में तो हमारी कमेटी एक बने, ऊपर की जो कमेटी बने उसमें तुरंत फैसला लेकर के सब लोगों को ऑर्गेनाइजेशन तरीके से जैसे चलाया जाता है वैसे चलाया जाए। तो एक तो संगठन का कार्यालय, संगठन का नाम की जहाँ तक सवाल है तो फिलहाल तो नागरिक अधिकार आंदोलन जो है एक बहुत पुराना नाम हम लोगों के पास है, उसमें कोई राजनीति की बात नहीं है किसी के पास कि भी फलाना राजनीति जुड़ा है। उसका काम ही है जन चेतना का विकास करना। और फिलहाल जो व्यवस्था पूरी चल रही है, राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, उससे लोगों को परिचित कराना कि कौन सा विकास हो रहा है, कौन सा विनाश हो रहा है उसके जीवन में। तो इस सब से परिचित कराने का मतलब है आम नागरिक को जागरूक करने का काम और उसको आंदोलित करने का काम, ये मतलब जो होना चाहिए। तो उसके लिए नागरिक अधिकार आंदोलन मैं समझता हूँ उसमें आंदोलन भी है, अधिकार की बात भी है और आम नागरिक का मामला है। तो इन तीनों को जोड़ करके नागरिक अधिकार आंदोलन का हम लोग है, मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है ये कि नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से संगठन बढ़ा करे, उसको रजिस्टर कराए या ना कराए, रजिस्टर होता रहेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के चक्कर में आप आंदोलन करना छोड़ रहे, ये भी अच्छी बात नहीं है, ये बहुत सुविधा वाली बात है। तो इसलिए यह है कि नागरिक अधिकार आंदोलन के माध्यम से सबसे पहले कार्यालय स्थापित किया जाए, कहीं भी लिया जाए, किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे दिया जाए, नहीं तो कोई किराए पे लिया जा सकता है तो जगह में दे। और उसके बाद वहाँ तो मतलब जो है व्यवस्था कोई परमानेंट बैठने की, वहाँ पर जो है कोई ये नहीं कि वो खाली दफ्तर खोल करके बैठा रहे और वहाँ पर मतलब वो बंद ही पाए, ताला बंद मिले तो मिले, तो उसका टाइमिंग जैसे होता है, दफ्तर खुलने का बंद होने का एक टाइमिंग वगैरह, उसका टेलीफोन नंबर वगैरह कोई सही, कहने का मतलब ये है कि सिस्टम से इस आंदोलन को चलाया जाए। फिलहाल तो मेरी कहने मैं बराबर कहूँ कि मुझे कभी पसंद नहीं आया इनका बोलना, और आज भी क्यों पसंद आया, सुरेंद्र जी के साथ में लगभग 12-13 साल से हूँ, और जब भी ये कोई प्रोग्राम करते थे जो मर गए उनके लिए करते थे, आखिरकार मेरी हट गई। मैंने कहा सुरेंद्र जी मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ, मेरे बस की ये प्रोग्राम नहीं है, अगर जिंदों के लिए कुछ करो तो आओ, आप तो मरे नहीं हो करते। सुरेंद्र पांचाल जी, हमारे पूर्वांचल के सभी साथीगण, हमारे एडवोकेट धर्मपाल जी और जसपाल जी, हमारे बीच में बुजुर्ग भी बैठे, उनको भी सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास धर्मपाल जी का फ़ोन आया था कल के एक मीटिंग रखी है मास्टर अब्बास अली जी के यहाँ पे, और वो उसी तरह की बातचीत करनी है जैसे इंडिया गठबंधन। तो मैंने जसपाल ने पूछा था कैसी मीटिंग है, मैं कोई पॉलिटिकल मीटिंग से, मुझे आइडिया नहीं था कि इस तरह की मीटिंग है कि कोई एनजीओ फॉर्म किया जाएगा। नहीं, उसी तरह इंडिया के उसी मुद्दे पे जाने काम करेंगे, हमें मजबूरी है हमारी करना। हाँ जी, तो विचारधारा वही है, कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर देश में कई तरह की विचारधाराएं शुरू से काम करती आ रही है। देश की आज़ादी के आंदोलन में भी 2 विचारधाराएं थी, 3 थी बल्कि, एक लेफ्ट बोलते हैं, एक राइट बोलते हैं,
जो कॉमन थी, कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था देश की आज़ादी के लिए, तो उस आंदोलन में भी विचारधाराएं थी। कांग्रेस की विचारधारा के साथ बहुत सारे संगठन तालमेल बना लेते हैं, लेकिन जो दक्षिणपंथी संगठन है वो उनका तालमेल कभी रहा नहीं, ना तो देश की आज़ादी के साथ रहा और ना आज तक बाद में भी रहा, कभी भी नहीं रहा। उनकी चाल हमेशा अलग होती है, उनका एजेंडा होता है, वो देश में सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए है, ना कि देश को मतलब अच्छा बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए। तो विचारधाराओं की लड़ाई है। तो और ये इंडिया का जो गठबंधन है, राजनीति में तो देखो लड़ाई तो कुर्सी की होती है, लेकिन कुर्सी प्राप्त करके देश की सेवा करना, अपने राज्य का, अपने देश का, अपने प्रांत का विकास करना, लोगों को जन सुविधाएं प्रदान करना, ये विचारधाराएं होती है। और जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी, क्या किया, बलिदान दिए, फांसी पर चढ़े, जेलों में रहे, बड़े बड़े जो रईस घराने थे, जैसे नेहरू खानदान था, उनके आनंद भवन था, 52 दरवाजे थे, 52 दरवाजों पे से उसका कोई लेना देना नहीं। और इस देश में एक विभाजनकारी राजनीति चल रही है, यानी विभाजित करो और कॉर्पोरेट्स की लूट चल रही है। तो इस सब को सोचते हुए हमारे इलाके में भी जैसा एक महसूस हुआ कि संगठन तो बहुत है, या हम भी कुछ छोटे छोटे काम करते रहते हैं, लेकिन एक सब मिलकर एक बड़ा संगठन बना के एक विराट रूप से, जैसे कहा गुप्ता जी ने कि जमीनी स्तर पे यानी सड़कों पर आंदोलन लाने की आवश्यकता है, तभी हम लोग अपनी पहचान को विकसित कर सकते हैं और लोगों के मुद्दों को कहीं ना कहीं किसी लेवल तक हम हल कर सकते हैं। तो उस दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास में महेंद्र खत्री जी ने अपने विचार रखे हैं, गुप्ता जी ने अपने विचार रखे हैं, रमेश खत्री जी ने विचार रखे हैं, और भी साथी आए हैं अपने अपने विचार रखेंगे, और आज की इस मीटिंग से कुछ हम निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं अब धर्मपाल जी के पास सीधे जाना चाह रहा हूँ कि ये जो मीटिंग है इसको और जो है समृद्ध करें। पूरे विधानसभा का जो है मतलब ऐसा है कि 3/4 हिस्सा जो है ना, मतलब ऐसा है कि अकेला नरेला है। नरेला के अंदर इतनी पॉकेटें आती हैं, नरेला के अंदर इतने प्रवासी लोग आते हैं, नरेला के अंदर जो है ना कॉलोनियाँ इतनी बड़ी हो गई है कि वो नरेला नहीं रहा जो है ना, मतलब ऐसा है कि एक जबरदस्त आंदोलन था। कांग्रेस के माध्यम से भी आंदोलन होता था, हम जैसे लोगों के माध्यम से आंदोलन होता था। समुद्र कंडेरा जी डबल एस कौन सा संगठन चलाते थे उस टाइम, उस यूथ क्लब था, बहुत ही काम होता था जो है। तो उस टाइम का परिवेश कुछ अलग था, आज का परिवेश बिल्कुल बदला हुआ परिवेश है। और आज जो है ना बदले हुए परिवेश में जो है ना, गुप्ता जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारी पहचान गौण होगी है, वास्तव में गौण होगी। आज जो है चाहे कोई कांग्रेस का जो है ना बहुत ही बढ़िया लीडर रहा है, उसकी जो है ना पहचान गौण है। हम जैसे लोग जो रोड पे जो है ना मतलब जमीन से जुड़ के काम करते थे, तो हमारी पहचान गौण है। तो हम जो है ना दोबारा जो है ना इसको रिन्यू कैसे करें, ये एक सोचने का विषय है। हम इतनी जो है ना पॉकेटें हैं उसमें कैसे जाएं, वहां पर लोगों के दिमाग से जो है ना मतलब ऐसा है कि भाजपा की आस्थावादी जो मतलब जहर फैला दिया उसको कैसे निकालें। हम जो है ना मतलब ऐसा है कि आज के युवा हैं उनके दिमाग से कैसे निकालें, ये एक बड़ा सोचने का विषय है। तो इसको हम जो है ना कैसे निकालेंगे, जो है लोगों के अंदर जो है ना मतलब शून्यता का दौर जो आ गया है, लोग बिल्कुल लड़ना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी जो है ना। और जो ऐसा फरमान जो है ना जारी होता है, मीडिया भी उसी तरह का है कि उसी फरमान में जो है ना सब कुछ जो है ना निराश होकर आदमी अपने घर में बैठा हुआ है कि भाई हम कर भी क्या सकते हैं। ये हालत जो है ना लोगों को जो है ना दिमाग बिल्कुल गले से ऊपर जो है ना हैक कर दिया गया है। आजकल जो चल रहा है ना कि ईवीएम हैक हो गई है, तो लोगों का दिमाग हैक कर दिया गया। तो अब हम उसको हैक को जो है ना कैसे वो खत्म करें, लोगों को जाना ये देखना है। अब इसमें हैक को जो है ना खत्म करने का मामला ये है कि हम लोगों को एक्टिव कैसे करें, लोग अपने अधिकारों के जिन पर जाए डाका डाला है उसको खिलाफ कैसे लड़े, ये है। अब पहले तो जो है ना मतलब ऐसा है कि जो है ना जैसे मैं बता रहा हूँ जो है ना, ये अपनी बात को स्पष्ट कर रहा हूँ
कि लेफ्ट आइडियोलॉजी के तहत जो है ना हम जैसे लोग लड़ते थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के तहत हम जैसे लोग नरेला में लड़ते थे, तो हमारा तरीका अलग था। हमारा तरीका ये था कि भाई जो है ना पुलिस के खिलाफ भी लड़ना पड़ता था। हमारी कोई सत्ता से तो जो है ना सत्ता में भागीदारी तो थी नहीं, लेकिन जिन लोगों की सत्ता में भागीदारी होती है तो सत्ता उनके ऊपर जो है ना डंडा नहीं चलाती, लेकिन हमारे ऊपर डंडा भी चलता था। तो हमें जो है ना कई तरीके से जो है ना वारों को झेलना पड़ता था। आज तो जो है ना ऐसा है कि दूसरे जो सत्ता में रहे लोग हैं वो भी हमारे जैसे ही कर दिए हैं कि उनके ऊपर भी डंडा चल रहा है। एक ही सत्ता है जो सबके ऊपर डंडा चला रही है। तो आज हम जो है ना इतने बड़े जो है ना नरेला के इतने बड़े परिवेश में जो है ना हम इसको जो है ना एक्टिव कैसे करेंगे, लोगों को कैसे रोड पर लाएंगे, लोगों के अंदर लड़ने का मादा कैसे जो है ना हम जो है ना मतलब जागृत करेंगे, ये एक बड़ा सोचने का विषय है। जैसे गुप्ता जी ने जो है ना सुझाव दिया कि नागरिक अधिकार आंदोलन जो है ना बहुत दिन से जो है ना काम कर रहा है, जो है उसके तहत जो है ना कई आंदोलन जो है ना यहाँ पे जो है ना लड़े गए हैं। जो नागरिक अधिकार आंदोलन के तहत राशन दफ्तर का भी जो है ना आंदोलन लड़ा गया, बस टर्मिनल का भी लड़ा गया और दूसरे कई आंदोलन लड़े गए। लेकिन जो है ना अभी सुझाव आया, खत्री साहब का सुझाव आया, रमेश जी का सुझाव आया कि उसके अंदर जो है ना जन का मतलब नहीं है, जन लगाते ही तो गलत हो जाएगा। उसके अंदर केवल इतना ऐड कर सकते हैं कि चेतना, नागरिक अधिकार चेतना मंच, नागरिक अधिकार चेतना मंच हम उसको कर सकते हैं कि हम अधिकारों के प्रति जो है ना चेतना करने जा रहे हैं। जो है ना अब इसमें जो है ना हम ये करेंगे कि भी जो है ना जैसे नरेला का जो है ना परिवेश बढ़ा है, हम वहां की समस्याओं को कैसे उठाएंगे, कैसे समस्याओं को हम कलेक्ट करेंगे। अब हम नरेला की देखें तो नरेला में जो है ना मतलब ऐसा है कि पाने हैं, नरेला में जो है ना बहुत बड़ा जो है ना नरेला बन गया तो कॉलोनियां हैं, नरेला से बड़ी जो है ना एरिया जो है ना कॉलोनियों के अंदर है। तो हम जो है ना वहां से लोगों को कैसे निकालें, तो मेरा अपना एक पर्सनल सुझाव है। समुद्र जी बैठे हैं, खत्री साहब बैठे हैं, गुप्ता जी बैठे हैं, सुरेंद्र जी बैठे हैं कि हम सबसे पहले जो है ना इस संगठन को के नाम को फाइनल कर लें। इस पर कोई जो है ना किसी का कोई जो है ना कंफ्यूज ना हो। नहीं रह गया, अब गांव नहीं रह गया। ये गांव से ज्यादा आबादी हमारी जो हम लोग जैसे पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं उन लोगों का नरेला हो गया है और समस्याएं सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों की हैं। गांव के फिर भी आप जैसे लोग खड़े होकर के आप पुलिस के सामने कह सकते हैं, लेकिन जो पुनर्वास कॉलोनियों में है वह पुलिस वाला भी नहीं सुनने को तैयार नहीं होता है, मानने को तैयार नहीं होता कि ये लोग भी इंसान हैं। जब चाहे जैसे मनमानी करता है, दारू के अड्डे बना दिए हैं वहां पे, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग उनकी भी मिली भगत है। दारू के अड्डे घरों घरों तक पहुंचाने का, देसी और ये जहर बेचने का काम किया। लोग वहां खड़े होकर के जब बोलते हैं तो थोड़े दिन के लिए लगाम सी लगती है, उसके बाद में फिर आवारा हो जाते हैं। तो ये जरूरत सिर्फ नरेला के लिए नहीं है, पूरे विधानसभा और उस क्षेत्र में पूरे लोकसभा की जरूरत है। और हमारे जितने भी पॉकेटों में रहने वाले, कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, इस पूरे संगठन के साथ काम करेंगे और मजबूती से काम करेंगे। और आपके ये जो हमारा संगठन है, इस संगठन में पूरी तरह से चाहे कोई पार्टी से जुड़ा हो, दूसरे संगठन से जुड़े हुए हैं, इस संगठन के साथ हम मिलजुल के काम करेंगे। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय भारत, जय संविधान। बबलू जी से ले लीजिए। कहा जाते हैं बाबू बेद कुंवर से, और लगभग 70-80 वर्ष की उम्र में भी गुप्ता जी के ये जज्बात 1857 की याद दिला और देश के इंदिरा देश की तख्ता को हिला दिया गया और सरकार गिरा दिया गया। रहा बात कि राम मनोहर लोहिया जी अपने अभिभाषण में इस बात को दोहराते रहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। आज स्थिति वही है, आज स्थिति वही है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म की भावना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के उन्माद को, धर्म के विष को जुआओं के सभी जाति, सभी धर्म के लोग के जुआओं के वर्ग में, जखंड में खोला जा रहा है। और मुख्य मुद्दा से बेरोजगारी, महंगाई, प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार, देश के चाहे बिकने की बात हो, चाहे हवाई अड्डा बिकने की बात हो, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स और किसी व्यक्ति विशेष की टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं। इस सब मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक उन्माद को फैलाया जा रहा है।
और धार्मिक उन्माद को इस तरफ फैलाया जा रहा है कि जो काम साधु संतों का था वह अब पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। कल तक महिला पहलवानों का शोषण और दमन और बलात्कार करने वाले एक सांसद ब्रिजभूषण आज राम मंदिर का न्योता घर घर बांट रहा है। लगता है उसके घर में कल पर तो मतलब उन्हीं के घर के रहने वाले राम। एक गाना फैलाया जा रहा है, एक गाना के माध्यम से ऐसी उत्सुकता और ऐसी सांप्रदायिक जगत बोलने का ये लोग काम कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले सीताराम कहते हैं और हम लोग बुद्ध और महावीर और गुरु गोविंद सिंह की धरती से हैं। और एक तबका को इतना डराया जा रहा है, इतना डराया जा रहा है ताकि उसको लगता है कि उसको अपराध की श्रेणी, वो अपराध कर दिया, मुसलमान होना अपराध कर दिया। ऐसे इस भारत में मैसेज दिया जा रहा है कि मुसलमान होना एक अपराध हो गया। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की निरंकुश सरकार से, मुसलमानों को खुला ऑफर था 47 में, खुलेआम ऑफर दिया गया कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे लिए अलग कंट्री पाकिस्तान बन रही है। लेकिन वो जिन्ना साहब के साथ जाना पसंद नहीं किए। कहा कि लड़ाई में, देश की आजादी में मेरा भी उतना ही बलिदान है जितना कि आपका है। फिर हम इस देश को क्यों छोड़ कर चले गए जाए। और जब ये मुसलमान भाई जब यहाँ से देश छोड़कर नहीं गए, आज उनको इस तरह डराया धमकाया जा रहा है और टीवी पर प्रचार किया जा रहा है कि 20 से लेकर 30 आपको क्या बोलते हैं जनवरी तक घर में डूब के रहे। और मेरा संभावना भी है, ऐसा डराया जा रहा है रूलिंग पार्टी के माध्यम से केंद्र में। लेकिन मेरी संभावना भी है कि जब जब ये लोग चुनाव आता है तब तक कोई ना कोई तिरकम निकालते हैं। और सब कुछ देखते हुए जन आंदोलन की भावना और जन चेतना, राजनीतिक नागरिक चेतना जो परिषद बन रही है, बहुत खुशी की बात है। आप जैसे मार्गदर्शक हम लोग का अनुभव मिलेगा और हर मैटर पर, हर विषय पर हम लोग कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। और हम लोग जिंदा कौम के लोग हैं। दीक्षित साहब की वो दोहा भी याद आने लगी कि कौन चलेगा देश से आज, कौन चलेगा देश से आज, भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। देखते हैं कौन रचाता, मौत से आज सगाई है। उठो जवानों वीर सपूतों, क्रांति द्वार पर आई है, क्रांति द्वार पर आई है। जब जब देश पर जुल्म बढ़ता है तब तब आप जैसे महारथियों का और हम सभी मिलकर एक नया आयाम पैदा करेंगे। और नरेला की धरती ऐसे भी एक ऐतिहासिक धरती रही है। दिल्ली विधानसभा में भी 0/1 पर 1 नंबर पर आता है, विधानसभा संख्या भाई 1। और यहाँ से जो आंदोलन होगा उसका भी प्रारूप नंबर 1 जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देते हैं और हर कदम पर कदम मिलाकर चलने के लिए हम लोग सतत प्रयत्न करें। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं दिल के गहराइयों से आप सारे साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और लगभग बातें हो चुकी है, लेकिन एजेंडा को बढ़ाते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बहुत देर हो चुका है, बड़ा कम समय बचा है। लेके